नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th गृह विज्ञान का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्यालय में आपसी संबंध। तो बच्चों, आप सबने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है पहले वो घर में रहता है, फिर वो धीरे धीरे विद्यालय जाने लग जाता है। जब वो विद्यालय जाने लगता है तो वो सोचता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। उसके लिए पेंसिलें, कॉपियाँ, सब कुछ उसके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं। ये भी फ्रेंड्स होते हैं। वो बैग नया खरीदता है, उनको कवर करता है। विद्यालय में उसके और मित्र आ जाते हैं और हमेशा इस उसमें रहता है कि कब मैं जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बात करूँगा। और धीरे धीरे जब वो विद्यालय जाने लगता है तो वो धीरे धीरे और बच्चों के कांटेक्ट में आता है। सबसे पहले तो उसे अध्यापक से बहुत प्यार हो जाता है, टीचरों से बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत प्यार होता है। वो सोचते हैं कि यही उसके माँ बाप हैं, इस कुछ टाइम के लिए यही उसके माँ बाप हैं। तो वो उन पर डिपेंड करने लग जाता है। छोटी छोटी शिकायतें लगाना, छोटी छोटी बातें करना, खेलना, कभी लड़ना, कभी रोना, ये सब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो सामाजिक होने लग जाता है। वह अपने सहपाठियों से बातचीत करता है। फिर लड़ाइयाँ झगड़े भी हो जाते हैं। उसकी रुचि पढ़ाई में भी कम होने लग जाती है। तो बच्चे के पर्सनैलिटी में स्कूल का बहुत हाथ होता है। पहले तो जब बच्चा अध्यापकों को अब माता पिता के रूप में देखता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो इंडिपेंडेंट होने लग जाता है, और टीचर्स के साथ उसका जो रिलेशन होता है वो कम हो जाता है। उसे आधी छुट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, उसे खेलना अच्छा लगता है, वो मित्रों के साथ बैठना चाहता है। और उसके कई लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे चौकीदार हो गए, खाना बांटने वाले हो गए, सफाई वाले हो गए। ये सब भी एक विद्यालय का हिस्सा होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि बच्चे का अध्यापक वर्ग से संबंध कैसा आप सबको होना पता है चाहिए। कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक का मीठा बोलना, मुस्कुराहट बहुत महत्व रखती है। उसका बहुत व्यवहार चेंज होता है कि उसे कैसा अध्यापक मिला है। उसी आधार पर वह अपने को समझने की कोशिश करता है। टीचर का ज़रा सा प्यार से बोलना, एक मुस्कुराहट देना, एक उसको पीठ थपथपाना उसे बहुत आत्मविश्वास देता है। और अगर टीचर नाराज़ होता है तो वो भी बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट करता है। बच्चा अपने अच्छे बुरे की पहचान करना सीख जाता है। अध्यापक की सहायता से बच्चा विद्यालय में अपने समूह से हिल मिल कर सीखता है रहना। कक्षा में सामाजिक और भावात्मक वातावरण का निर्माण टीचर ही करता है। टीचर कैसा रोल निभाता है अपने क्लास के बच्चों के साथ, यह बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको एक ग्रुप का सदस्य बन जाता है। हमेशा आपने देखा होगा एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो उसमें वो समूह के सदस्यों की प्रशंसा और अपमान उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो वही काम करना चाहता है जो उस समूह के साथियों को एक्सेप्टेबल हों। वो सही व्यवहार करना सीखता है। बच्चों के अनुसरण से वह बहुत सारे कौशल सीखता है, अभ्यास करता है। जो बच्चा, आपको भी पता है कि ग्रुप के नियमों का पालन नहीं करता, उसे लोग ग्रुप से निकाल देते हैं। इसलिए बच्चे को बहुत देख सोच के व्यवहार करना पड़ता है जो उसके समूह में मान्य हो। और प्रत्येक बच्चा समूह का सदस्य बने रहने के लिए उसके नियमों का पालन करने का सदैव ही प्रयत्न करता है। अध्यापकों और साथियों के अतिरिक्त बच्चा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों जैसे सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, चौकीदार व चपरासी के संपर्क में आता है। कुछ बच्चों का इनसे सीधा संपर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी इनसे बच्चों से एक निश्चित व्यवहार की आशा की जाती है। हम पढ़ चुके हैं कि विद्यालय में जिन जिन व्यक्तियों के संपर्क में बच्चा आता है उसका उसके जीवन में क्या महत्व है। अब आप सबको ही पता है कि जैसे ये अन्य कर्मचारी हैं तो बच्चे को उनसे भी बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। आपको पता भी है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी काम इन कर्मचारियों के बिना पूरा नहीं हो सकता। हम हर रूप में किसी न किसी तरीके से उन पर डिपेंड करते हैं। जैसे सफाई वाले अगर सफाई ना करें तो क्या
आपका विद्यालय साफ रह पाएगा? बच्चे हर जगह तो सफाई नहीं कर सकते। इसी तरह चौकीदार है, स्टेट मैनेजर हैं, सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सहायक, इन सब की आपको ज़रूरत रहती है। इनके बिना स्कूल भी नहीं चल सकते और बच्चों के रिज़ल्ट भी नहीं आ सकते। तो आपका व्यवहार इनके साथ भी बहुत इज्जत वाला होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चों का अध्यापक वर्ग के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये आपको सब कुछ अपने आप ही पता है। टीचर्स उसी को पसंद करते हैं, उन बच्चों का जो बहुत डिसिप्लिन में रहें, दूसरों के साथ मिलजुल के रहें। कभी आपने देखा है कि कोई टीचर उस बच्चे को पसंद करें जो लड़ाई झगड़ा कर रहा हो और गलत तरह से बात करे और एक दूसरे की मार कुटाई करे? क्या आपने कभी देखा? तो माता पिता अपने बच्चों को अध्यापक के संरक्षण में छोड़ते हैं और विद्यालय में अध्यापक उनके माँ बाप के समान ही होते हैं। इसलिए जितना तुम अपने पेरेंट्स को इज़्ज़त देते हो उतनी ही इज़्ज़त आपको अपने अध्यापक को देनी चाहिए। आदर से बात करो, चिल्ला के मत बोलो, उनका कहना मानो। टीचर हमेशा उसी बच्चे को पसंद करता है जो कहना मानता है, काम टाइम पे पूरा करता है, उसकी कॉपियाँ बहुत अच्छी बनी हो, वो रेगुलरिटी दे अपने काम में, डिसिप्लिन में रहे। ये नहीं कि टीचर मना कर दिया लेकिन वो चिल्ला रहा है। तो इसी तरह आपका व्यवहार भी अध्यापक के साथ बहुत डिसिप्लिन में होना चाहिए। अध्यापक जो भी करता है हमेशा बच्चों की भलाई के लिए करता है। वो स्कूल में जो जॉब करता है उसकी जॉब ही है कि आपको पढ़ना लिखना अच्छे से सिखाए। वो उम्मीद करता है आपसे कि वो जो सिखाएगी उसे आप अच्छे से याद करोगे और उसे प्रैक्टिस भी करोगे। तो आपको तो उसका आभारी होना चाहिए कि वो आपको पढ़ाने के लिए वहाँ पे आते हैं। और अगर आप उनका कहना मान लेते हैं और उनके साथ अच्छे शब्दों में बात करते हैं, अध्यापक को बहुत अच्छा लगता है। कक्षा में बच्चों को शिष्टाचार संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, ये आप सभी को पता है। बड़ों का आदर करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। दूसरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी ही चलाएं कि आपको इस सीट पे बैठना है तो आपको इसी सीट पे बैठना है। दूसरे का ध्यान भी रखो कि उसे क्या तकलीफ़ हो सकती है आपकी वजह से। अध्यापक की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, जो भी वो कहे, जो इंस्ट्रक्शन दे, आपके कान खुले होने चाहिए। और जब भी अध्यापक को आप आंसर दें तो बहुत इज्जत वाले शब्दों में, आदरपूर्ण शब्दों में और धैर्य के साथ प्रश्न करने चाहिए। और बच्चों को चाहिए कि क्लास में शांत रहें। शांत रहेंगे तो टीचर भी अच्छे से पढ़ा सकता है। बच्चों को चाहिए जितने भी आपसे छोटे बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उन सबको प्यार और मीठे बोलों से उनका स्वागत करना चाहिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप खुद छोटे बच्चों के बीच में पढ़कर उसे निपटाएं, लेकिन प्यार से, मार से नहीं। और बच्चे जितने भी विद्यालय में अन्य कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ उसे बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए, उन्हें आदर और सम्मान देना चाहिए और हर व्यक्ति के विचारों का आदर करना चाहिए। जो मित्र साथ बैठते हैं उनके रीति रिवाज और उनके घर की इज्जत करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गरीब है या अमीर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसके साथ व्यवहार करें। अगर आप अच्छे से आदर से सबसे बात करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, अध्यापक के साथ बहुत अच्छे आपके संबंध हैं, तो आप हमेशा ही प्रशंसा के पात्र बने रहेंगे बच्चों के बीच में। और जब आप प्रशंसा के पात्र बनते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। तो बच्चों, या इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म है। आप लोगों ने ध्यान से सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जो नई वीडियो बने आप तक आ सके।